नमस्कार दोस्तों। हमारे देश के मीडिया की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, क्योंकि हमारे मीडिया के लिए खबर ये नहीं है कि 12.2 करोड़ लोगों की जॉब चली गई लॉकडाउन के कारण। मीडिया के लिए खबर तो ये है कि रिया चक्रवर्ती को अरेस्ट कर लिया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने, और वो पहली रात सो नहीं पाई, बैरिकेड्स के आसपास घूमती रही। और तो और कुछ चैनल्स तो इतने एफिशिएंट है कि उन्होंने तो अपना डिसीजन सीबीआई को जब केस दिया गया था तभी उन्होंने अपना डिसीजन सुना दिया था कि अब आएगा रिया का झूठ सामने। मतलब उनको सच पहले ही पता चल गया था। सीबीआई आज भी केस में जांच कर रही है और वो सारे एंगल से देख रही है। प्रोफेशनल राइवलरी की वजह से, नेपोटिज्म की वजह से, किस वजह से सुशांत की डेथ हुई, वो सुसाइड था या मर्डर, सारे एंगल से सीबीआई जांच कर रही है। लेकिन मीडिया को तो पहले ही पता चल गया था। और सबसे मजेदार बात तो ये है कि हमारी मीडिया अफवाह फैलाने में इतनी एक्सपर्ट है कि उसने सीबीआई तक को नहीं छोड़ा। मीडिया के एक सेक्शन में तो ये अफवाह आ गई थी कि सीबीआई ने एक स्टेटमेंट दिया है, सुशांत की डेथ एक मर्डर नहीं था, वो एक सुसाइड था। अगले ही दिन सीबीआई ने खुद आकर यह स्टेटमेंट दिया कि हमने ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है कि वो मर्डर था या सुसाइड था। इनफैक्ट जब तक इन्वेस्टिगेशन चलती है तब तक हम कोई स्टेटमेंट नहीं देते। अब आप सोचिए कि जो मीडिया सीबीआई के बारे में अफवाह फैला सकता है वो क्या आपको भरोसेमंद न्यूज देता होगा। और मीडिया के लिए तो ये भी खबर नहीं है कि लॉकडाउन के कारण 80% लोगों की इनकम कम हो गई है। मीडिया के लिए तो सिर्फ ये न्यूज है कि बीएमसी ने कंगना के ऑफिस को तोड़ दिया। मैं मानता हूं कि वहां की सरकार ने जो ये काम किया है वो गलत है। बदले की भावना एक इंसान के प्रति सरकार को ऐसे नहीं रखनी चाहिए। लेकिन क्या ये एक ऐसी न्यूज है जिसे दिन भर चलाया जाए? क्या हमारे देश में ऐसे और कोई मुद्दे नहीं है जिनका डिस्कशन किया जा सकता है मीडिया में? बीएमसी ने जो किया ऑफिस तोड़कर, वो बिल्कुल गलत है। अब आप ये देखिए कि कंगना ने मुंबई के बारे में स्टेटमेंट क्या दिया। उन्होंने बोला कि मुंबई उनको पीओके जैसा लगता है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जैसा। और साथ ही वो ये भी बोलती है कि मैं मुंबई आऊंगी, किसी के बाप में दम हो तो मुझे रोक के बताए। आप सोचिए, क्या वाकई पीओके में जाकर कोई इंसान सरकार के खिलाफ ऐसे बोल सकता है कि तुम्हारे बाप में दम हो तो मुझे रोको? मतलब जिस सिटी में रह के आपने नाम, इज्जत और पैसे कमाए, उस सिटी को पीओके से कंपेयर करना, क्या ये सही है? बीएमसी ने जो किया वो बिल्कुल गलत है, लेकिन कंगना ने भी जो कहा उसे भी सही तो नहीं कहा जा सकता। दोस्तों, हमारा जो मीडिया है ना, ये बायस्ड न्यूज देता है। ये एक साइड लेकर पार्शल होकर न्यूज देता है जो गलत है। इन्हें जो सही है या जो गलत है, सारी चीजें जनता के सामने रखनी चाहिए और ये जनता डिसाइड करे कि क्या सही है और क्या गलत है। और एक बात और, हम कितना ही बोल लें कि बॉलीवुड बहुत गंदा है, निपोटिज्म चलता है, बाहर से बहुत लग्जरियस लाइफ दिखती है लेकिन अंदर से बहुत गंदा है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बॉलीवुड के बाहर नहीं आ पाते। हम बहुत ज्यादा सोचते हैं बॉलीवुड के बारे में, वरना क्या कारण है कि कंगना की न्यूज या रिया की न्यूज दिन भर चलती रहती है, हफ्तों महीनों एक जैसी न्यूज चलती रहती है और लोग देखते जाते हैं। अगर हम बात करें कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स की, तो हमारी इकोनॉमी 23.9% गिर चुकी है, लेकिन इसके बारे में कोई कुछ बात नहीं करता। और बात करते भी है तो ये बोलते हैं कि इतनी बड़ी गिरावट लॉकडाउन के कारण आई है। यह बात बिल्कुल सही है कि इतनी बड़ी गिरावट लॉकडाउन के कारण आई है, कोरोना के कारण आई है, लेकिन हमारी इकोनॉमी की हालत कोरोना के पहले भी अच्छी नहीं थी। लॉकडाउन जब हुआ था उसके पहले हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो पिछले 10 सालों में सबसे कम थी। लेकिन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में हमारा मीडिया बात नहीं करता। और जाने से पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बताता हूं। हमारे देश में 4442 क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं एमपीज और एमएलएस के खिलाफ, जिसमें से 2556 केसेस उन लोगों पर हैं जो फिलहाल एमपीज और एमएलएस हैं। ये लोग हैं जो हमारे लिए लॉज बनाते हैं और उन लॉज को हम फॉलो करते हैं। सोचिए, जिन लोगों पर क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, कुछ केसेस तो ऐसे हैं जिनमें लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की भी सजा मिलती है। ऐसे लोग जिनके ऊपर ऐसे केसेस चल रहे हैं, वो हमारे लिए क्या लॉज बनाते हैं और वो हमारे देश को क्या अच्छे तरीके से चलाते होंगे। लेकिन मीडिया ऐसी न्यूज लाने के लिए मेहनत नहीं करता। इसलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी, क्योंकि ये देश हमारा है और ये देश हमें बदलना है। और आप और मैं मिलकर, together we can bring about a change.